हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज यार हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे क्योंकि आज बारबेक्यू का सीन है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और हम सब ने सोचा कि क्यों ना चलो एक बारबेक्यू का प्लान किया जाए। एक हफ्ते से मेरे कज़न लोग इतने टैक्स इतने मैसेजेस के आ जाओ काफ़ी फैंस हैं ना, तो इसीलिए। और ये हम बैठ के थे गाड़ी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल उसामा है। आप सोचोगे सहरा का है, सहरा जैसी महलूक की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसे घट छो रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये वीडियो में आना पसंद नहीं समझते, इसलिए मैं इनको लाया भी नहीं। और हम एक कज़न का और वेट कर रहे थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। जैसे ही वो और हम अपने सफ़र पे निकल पड़े और ये हमारा सफ़र शाहो बशाना निकल रहा था। और गाड़ी में बैठे मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सब बातें कर रहे थे और मैं अपनी मौज मस्ती में। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी सर्दी है। बस सर्दी में हमें इंजॉय करना था, बस यही आता है। और तो हम पाकिस्तानी अवाम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें आता जाता भी कुछ नहीं है। जाकर हमें वही सबको मिलना पड़ेगा। लेकिन चलें देखते हैं। और ये अब हम लोग पहुंच ही गए थे। आप देख सकते हैं हम छुप छुप के देख रहे थे कौन एंट्रेंस पे हमारा स्वागत कर रहा है। और हमारी एंट्रेंस पे देखिए हमारी एंट्री कराई भी किसने, बहुत शानदार लोगों ने, वाह। उसके बाद मैं हमेशा की तरह खैरा आपको अपनी ड्रेसिंग दिखा रहा हूँ, शोहियाँ मारते हुए हसीब और सामा हमेशा की तरह वही कुछ करते हुए। जैसे हम आए तो पता चला कि अभी तो बारबेक्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ। हम आए तो कोयले स्टार्ट हुए, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा इस बच्चे ने जितना हो सकता था मुझे एंटरटेन किया। और उसके अलावा कुछ लोगों के अलावा हमारा बारबेक्यू हो नहीं था सकता। उन्हें बुलाने के लिए मुझे उनके घर जाना पड़ा। मैं दरवाज़ा नॉक करता रहा कि किसी तरीके वो बाहर आ जाए, क्योंकि हमारा बारबेक्यू ख़त्म हो सकता था अगर वो ना आता तो। लेकिन खैर वो बच्चा फिर ना आया। वो आया तो अपनी मर्ज़ी से, आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर वेट कर रहा था। और बाहर हमने लगाई हुई थी अंगीठी को आग। फिर उसके बाद जब वो नहीं आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। फिर जहाँ मेन वेन्यू था मैं वहीं चला गया। और इस बच्चे ने हमेशा की तरह मेरा साथ दोबारा देते हुए, ओ वाह, बच्चे को देखने के बाद मुझे लगा बाहर सर्दी बहुत है, मैं अंदर जाना चाहिए। अंदर क्या जाना था, वहाँ पता लगा दही तो है ही नहीं। फिर मुझे दही लेने आना पड़ा। ये एहसास हुआ कि मैं अपनी गाड़ी अच्छा था। लेकिन चलो खैर दही लेके अब हम लोग वापस आ ही गए थे। देख सकते हैं आप बाहर सारे आग सेक रहे थे, दूर दूर तक बारबेक्यू का कोई नामो निशान ही नहीं था। और यह मैं हमेशा की तरह सेल्फ ऑब्सेस्ड हुए। टाइम तो आप देख ही सकते हैं 8:30 हो गए थे और अभी तक एक भी बोटी नहीं लगी थी। और अब शुरू हुआ है हमारा असल बारबेक्यू। अब इनको थोड़ा आ गया कि चलो यार अब खाना पीना भी करना है। हमेशा की तरह शुगर लग रहा था, बारबेक्यू वगैरह हो रहा था, सब लोग अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। और मैं इन सबको देख रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देख लें अब प्रॉपर तरीके से हमारा बारबेक्यू शुरू हुआ था और वाकई टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार था, सच बोल सो तो। बेटा हाथ पा के टोपी ये अंदरों देख ले सकते ले हैं आप लोग कैसे ठंड शुगर कट हंसी मजाक लगा हुआ है। उसके बाद ऑयल की बहुत कमी फील हुई, ऑयल लगना ज़रूरी था। अरे उन्हें उसके कहो तेल बाद कबाब ना सागे यहाँ पे गाने लगना अलाउ नहीं था। फिर मैंने हसीब ने सोचा चलो गाने लगाए जाएं, क्योंकि गानों के बगैर तो हमारी पार्टी होती नहीं। लेकिन वहाँ हमें अलाउ नहीं था क्योंकि बड़े आए हुए थे। और जब उन्होंने अलाउ नहीं किया तो हसीब हमेशा की तरह यही कुछ कर रहा था। नहीं बंद होने आज ना है सुबी भाई गुस्से ना लाए मैं नहीं चौके ना चलने दे कोई गाना लगे कॉलिंग लगा दो। ओए ओ वाला आप सुबी भाई बड़ा शांति प्रेम में तन तन पायो नहीं यार अब बात है सुबी भाई यार बंद कर दो। मैंने लगाया नहीं। यार ऐसे ही बैठा रहना बकाया भेज तू। यार ना फाड़ के रखी जरा समझ नहीं ए कुर्सी यार देखना जाए बच्चा हां अरे ये ना सर बटन अंदर ना ऊपर वेला उनके अम्मी ने भी कहा था बाहर सारे अंदर ओए बेटा वो होल्डर ही ये लाइट का इंतज़ाम होने के बाद उजाला हुआ और हसीब ने कहा मेरे ज़रा नज़ारे दिखाओ लोगों को। तो उसके नज़ारे आप देख ही लें, इतनी चिंगारियाँ और आग वगैरह। और हसीब खुश होते हुए हमेशा की तरह जो उसका काम है। आग और हसीब, वाह। और इर्द गिर्द बारबेक्यू लग रहा था, सीखों पे सीखें लग रही थी, मैं बस बैठ के देख रहा था। और अरहम
और बस बाकी सारे अपनी अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं, बातें शातें इंजॉय शॉय। बारबेक्यू के बीच में मुझे याद है कि मुझे भूख लगी है। फिर मेरा कज़न मुझे ले गया मशहूर गोलगप्पे खिलाने। गोलगप्पे खिलाने के बाद उसने कहा कि अब हमें जाना चाहिए क्योंकि हम रोटियां लेने आए थे दरअसल, लेकिन हमें गोलगप्पे खाने पड़ गए। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग निकल पड़े दुताड़ा घाट की तरफ। सर्दी आप देखते जाएं कितनी धूप वगैरह पड़ी हुई थी और हम जा रहे हैं अपने रास्ते में गाँव जाएंगे। दोनों कर 350 बता दे देना। रोटियां लेके वापस आए तो सबके चेहरे बहुत खिल चुके थे कि रोटियां आ गई। उसके बाद हमने खाना शाना खाया। खाना शाना खा के मैंने फिर अपनी तरफ सेल्फी कर ली और हंसी हमेशा की तरह फुटेज लेते हुए, क्योंकि उसको घर से मिलती नहीं। उसने सोचा कैमरे से। उसके बाद हमारे लिए गरम गरम जलेबियाँ, हम सब ने वो खाई। और हम जलेबी के बाद तो हमेशा चाय तो लाजमी चाहिए। चाय पीने के बाद हम सब अपने घरों में, और उसके बाद बाय।